महाराष्ट्र की महायुति सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक लैंड डील के मामले में सीएम फडणवीस का जांच बिठाना इस दावे पर मुहर लगाने का काम कर रहा है। जहां एक तरफ डिप्टी सीएम के बेटे पार्थ की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं अब इस मामले पर अजित पवार का भी बयान सामने आया है। तो क्या कुछ बोले हैं डिप्टी सीएम और क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। अभी तक जहां पार्थ की कंपनी पर फडणवीस सरकार ने जांच बिठाई थी, तो वहीं अब उन्हें भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम के बेटे पार्थ पवार पर आरोप है कि पुणे के मुंडवा इलाके की करीब 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन एमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए में फर्जी तरीके से खरीद ली थी। इस डील में 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। सीएम फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच कमेटी बनाई, जिसके बाद ये मुद्दा और गर्मा गया और पार्थ पवार के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गईं। अब लैंड सेल कैंसिल करने के लिए कंपनी को दोगुना स्टैंप शुल्क देना होगा, जो कि 42 करोड़ रुपए है। इस मुद्दे पर अब अजित पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सौदे से जुड़े दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में अधिकारियों को हलफनामा सौंप दिया गया है। एक भी रुपया किसी के हाथ नहीं गया। संबंधित जमीन सरकारी है और उसे बेचा नहीं जा सकता। पार्थ पवार और उनके साथी दिग्विजय पाटिल को इस बात की जानकारी नहीं थी। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि लैंड डील के मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें पार्थ पवार का नाम शामिल नहीं है। इसे लेकर सीएम फडणवीस सवालों में घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि पार्थ पवार के फंसने के बाद एनसीपी के तेवर अपनी सरकार को लेकर बेहद तीखे दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी की तरफ से तो यहां तक दावे किए जाने लगे हैं कि वो महायुति गठबंधन भी छोड़ सकते हैं। इस बीच पार्थ पवार का नाम एफआईआर से गायब होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।